हरे कृष्णा। जैसा कि मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो बिना धन के संभव नहीं हो पाती है। तो फिर धन की प्राप्ति करना और धन को संग्रहित करना यह मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि ये तीनों मूलभूत आवश्यकताएं धन के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा मानव जीवन की और जो भी इच्छा पूर्ति होती है वह बिना धन के संभव नहीं हो पाती है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य यही हो जाता है कि धन की प्राप्ति करे और उसको संग्रहित करके रखे, ताकि उसको अपनी इच्छा पूर्ति के समय यूज कर सके। तो फिर ज्योतिषी में धन का जो सब्जेक्ट है उसको शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है। शुक्र ग्रह धन का, ऐश्वर्य का कारक होते हैं, जो कि कालपुरुष की कुंडली में 2nd हाउस और 7th हाउस को रूल करते हैं। 7th हाउस हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, अर्थात धन का होता है, और 7th हाउस हमारे पार्टनर मैरिज का हाउस होता है। तो फिर आज के हम टॉपिक में 2nd हाउस के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब हम आपके संग्रहित धन के बारे में बात करेंगे कि आपको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे आपको धन की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके अलावा आपको कुछ उपाय सजेस्ट करेंगे कि जिससे आपके धन की वृद्धि ज्यादा हो सके। कुंडली में धन का कारक ग्रह जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाता है, दूसरे ग्रह जो चंद्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, बृहस्पति, बुध कुछ भी हो सकते हैं। शुक्र जिन भी ग्रहों से के साथ संबंध बनाता है, यहाँ पर संबंध का आशय है युति, दृष्टि और संयोजन से है। जो भी प्लैनेट शुक्र के ज्यादा नजदीक में होता है, सबसे क्लोजेस्ट डिग्री में होता है, वैसे प्लैनेट को आप कंसिडर करेंगे और वैसे प्लैनेट को ट्रिगर करके आप धन की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी कुछ एजुकेशन कुछ और रहती है, बट वो कुछ और काम करते हैं जिससे उनको धन की प्राप्ति ज्यादा होती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा होता है, भले उन्होंने मास्टर्स की डिग्री अपने पास रखी हो, फिर भी वो अपने फैमिली बिजनेस को ही चलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एजुकेशन करते हैं, उसी एजुकेशन के बेसिस पे उनका करियर रहता है और वहां से उनको धन की प्राप्ति होती है। तो फिर कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, शुक्र के साथ ऐसे कौन से ग्रह जो योग बनाते हैं जो इस टाइप के एजुकेशन, करियर या फिर धन प्राप्ति को दर्शाते हैं। शुक्र के अन्य ग्रहों के साथ संबंध से, युति से हम यह पहचान सकते हैं कि आपको धन की प्राप्ति कहाँ से होगी। यदि आपकी कुंडली में शुक्र का संबंध सूर्य से है, तो सूर्य हमारी कुंडली में आत्मा का कारक होता है। सूर्य के एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट होता है, जो आपके फैमिली बिजनेस को भी दिखाता है। तो यदि ऐसे लोग यदि अपने घर का बिजनेस करते हैं और जो फैमिली बिजनेस होता है उसको कंटिन्यू करते हैं, तो वहां से धन के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो सूर्य होता है वो गवर्नमेंट का कारक होता है, राजनीति का भी कारक होता है। तो ऐसे लोग ऐसे सेक्टर्स में यदि करियर बनाते हैं तो वहां से धन की प्राप्ति के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारों को अलग अलग प्लैनेट्स के साथ जोड़ा गया है। तो फिर आप विष्णु भगवान के उस अवतार को जो आपके पर्टिकुलर प्लैनेट से संबंध रखते हैं को आप पूज के, उनकी पूजा करके अपने संग्रहित धन का कुछ हिस्सा उनको समर्पित करके आप अपने धन को और बढ़ा सकते हैं। जैसा कि जो भगवान विष्णु का जो राम अवतार है, भगवान राम का अवतार है, उसको सूर्य ग्रह से जोड़ा गया है। तो यदि आपकी कुंडली में वीनस और शुक्र का संबंध है, यदि आपकी कुंडली में वीनस और सूर्य का संबंध है, तो आप अपने धन का कुछ हिस्सा अलग करके यदि भगवान राम को समर्पित करते हैं तो आपके धन में वृद्धि होती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का संबंध है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, जो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा वह माता का कारक होता है। तो माता का जो बेसिक नेचर होता है वह केयरिंग का होता है, दूसरों को नर्चर करने का होता है, उनको नरिश करने का होता है। तो ऐसे लोग यदि चंद्रमा से जुड़े काम करते हैं, चंद्रमा से जुड़े काम कौन से हुए जहाँ पे आपको लोगों की केयरिंग करनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, तो यदि ये लोग ऐसे फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं।
इसके अलावा चंद्रमा को फूड इंडस्ट्री से भी जोड़ा जाता है। तो यदि ऐसे लोग रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, डेयरी से प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो इनके धन का जो फ्लो रहता है वो ज्यादा रहता है। कुंडली में ज्योतिषी में जो चंद्र ग्रह है उसको भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार से जोड़ा गया है। तो आप धन का कुछ हिस्सा संग्रहित करके यदि भगवान श्री कृष्ण के नाम से समर्पित करते हैं तो आपके धन में बढ़ोतरी होती है। अब देखते हैं यदि आपकी कुंडली में शुक्र का संबंध यदि मार्स से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्स को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा एक वो प्रोटेक्टर प्लेनेट भी होता है। तो यदि ऐसे लोग भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में जाते हैं या फिर अपने जो संग्रहित धन है उसको रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, भूमि में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों के धन में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा मंगल ग्रह को हनुमान भगवान से भी जोड़ा जाता है। तो यदि आप कुछ हिस्सा हनुमान भगवान के नाम से समर्पित करते हैं तो आपके धन में बढ़ोतरी होती है और धन के फ्लो के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध है, जैसा कि राहु को छाया ग्रह कहा जाता है, तो यदि ऐसे लोग डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस में यदि खुद को इन्वॉल्व करते हैं और वहां पे अपना करियर बनाते हैं या फिर अपनी चीजों को ऑनलाइन जोड़ने की कोशिश करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, और इसके अलावा यदि ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं या जहाँ पे आपको कुछ चीजों को हेरा फेरी करके टैक्स बचाना होता है, तो ऐसे लोग वहां पे बहुत अच्छा करते हैं। जो भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है उसको राहु ग्रह से जोड़ा गया है। तो आप धन का कुछ हिस्सा उनको समर्पित करके धन में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा को भी राहु ग्रह से जोड़ा जाता है, तो आप उनको भी कुछ हिस्सा समर्पित करके धन में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा राहु को जन्म स्थान से दूर भी देखा जा सकता है। तो यदि ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर जाकर, जो उनका बर्थ प्लेस है वहां से दूर रहकर यदि अपना करियर करते हैं तो उनके धन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि आपकी कुंडली में केतु का संबंध शुक्र से है, तो जैसा कि कोई केतु को वैराग्य ग्रह का दर्जा दिया गया है, यहाँ पे वैराग्य का आशय ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़कर तपस्या में लीन हो जाए, ऐसा नहीं है। इनके लिए शुक्र और केतु जिनका संबंध है, जिनकी कुंडली में, उनके लिए कहा जाता है कि यदि ये पैसे को सेकेंडरी मैटर समझे, पैसे इनके लाइफ में यदि ज्यादा इम्पोर्टेंट ना है ये ऐसा सोचे, तो इनके लाइफ में धन का फ्लो ज्यादा होता है। जैसे जैसे इनके लाइफ में धन का फ्लो ज्यादा होता है, ये जो मटेरियल लाइफ है उससे दूर होते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को यदि मटेरियल चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंट ना दे तो इनकी लाइफ में धन की प्राप्ति ज्यादा होती है। भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उसको केतु ग्रह से जोड़ा जाता है। इसके अलावा गणेश भगवान को भी केतु ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। तो आप अपने धन का कुछ हिस्सा इनके नाम से समर्पित करके अपने धन को बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और बुध का संबंध है, तो बुध हमारे बुद्धि के देवता होते हैं, जो हमारे कुंडली में बेसिक एजुकेशन को भी दर्शाते हैं। तो ऐसे लोग जो भी करियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड ही यदि बेसिक एजुकेशन करते हैं तो उस एजुकेशन को कंटिन्यू करके ये अपना करियर चूज कर सकते हैं, जिससे इनके धन की प्राप्ति उस एरिया से हो सकती है। इसके अलावा बुध जो होते हैं वो बिजनेस का कारक ग्रह है और बैंकिंग सेक्टर को भी दर्शाते हैं। तो यदि ऐसे लोग इस फील्ड में जाते हैं तो धन की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जो भगवान विष्णु का जो गौतम बुद्ध अवतार है उनको धन समर्पित करके ये अपने धन में वृद्धि देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और जुपिटर का संबंध है, जुपिटर को देवगुरु का दर्जा दिया गया है, जो देवताओं के गुरु होते हैं, जो विजडम के देवता होते हैं और एक्सपांशन का कारक होता है। इसके अलावा अपनी हमारी कुंडली में फाइनेंस को भी शो करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वीनस और जुपिटर, वीनस जो होते हैं वो जुपिटर की राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं। तो ये धन प्राप्ति के लिए प्रबल योग होता है। ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा धन मिलता है क्योंकि ये प्रबल योग का संकेत है। ये यदि ऐसे लोग
टीचर बनते हैं, धर्म गुरु बनते हैं, जहाँ पे लोगों को आपको गाइड करना होता है, तो ये उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे योग वाले कुंडली को सजेशन दिया जाता है कि ये अपने धन प्राप्ति के सब्जेक्ट में अपने एथिक्स को कभी नहीं त्यागे, अपने मोराल को कंटिन्यू करते हुए एथिक्स को बनाकर यदि ये धन प्राप्ति के रास्ते में चलते हैं तो धन का फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो है। भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है उसको गुरु ग्रह से जोड़ा गया है, तो आप धन का कुछ हिस्सा इनको समर्पित करके अपने धन में वृद्धि देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का संबंध है, जैसा कि जानते हैं कि शनि एक कर्म कारक प्लेनेट है जो हमारी कुंडली में कर्म को दर्शाते हैं और हमारे करियर को दर्शाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जो भी ये कर्म करते हैं उससे उनको धन की प्राप्ति होती है। ये जो भी कर्म करे वहां से धन का फ्लो होता ही होता है। मगर ऐसे लोगों को डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक फिक्स रूटीन में काम करना पड़ता है, क्योंकि शनि टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन को दर्शाते हैं। भगवान विष्णु का जो कूर्म अवतार है उससे शनि ग्रह को जोड़ा जाता है। इसके अलावा भगवान शिव को भी शनि ग्रह से जोड़ा गया है। तो आप धन का कुछ हिस्सा इनके लिए समर्पित करके आप धन में फ्लो को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि शुक्र जिन भी ग्रहों के साथ संबंध बनाता है आपकी कुंडली में, यहाँ पे संबंध का आशय है दृष्टि, युति और संयोजन से है। जो भी प्लैनेट शुक्र से 2-12 स्थान में या फिर 159 हाउस में होते हैं और जो भी प्लैनेट वीनस से सबसे क्लोजेस्ट डिग्री का होता है उनको कंसिडरेशन में लिया जाता है, और वैसे प्लैनेट को ट्रिगर करके ध्यान में रखकर आप यदि काम करते हैं तो उस क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होती है। इस कुंडली से हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनका जो धन का फ्लो है वो कहाँ से होगा और इनका करियर कहाँ और किस फील्ड में होना चाहिए। जैसा कि ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में आप देखेंगे एक्यूरियस साइन में 11th हाउस में 3 प्लैनेट का कंजंक्शन है, सन, वीनस और राहु। यहाँ पे सन जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है। यदि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि जो सन होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट होते हैं। इसके अलावा राहु टैक्सेशन डिपार्टमेंट को दर्शाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वीनस से जो 12th हाउस है वहाँ पे बुध बैठे हुए हैं और बुध बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग को दर्शाते हैं। तो ये जिस जातक की कुंडली है वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है। यहाँ पे जॉब ना करके यदि हम प्रैक्टिस को फाइंड आउट करने की कोशिश की, उन्होंने जॉब ना करके प्रैक्टिस क्यों किया, तो वीनस का संबंध सन से है। तो जो सन होता है वो आई एम द बॉस वाली चीजों को शो करता है। ऐसे लोग जॉब प्रेफर नहीं करते हैं और खुद का जो बिजनेस है या खुद की चीजों को कंटिन्यू करना ही चाहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि वीनस का संबंध जिस भी ग्रह के साथ होता है, जो भी वीनस से क्लोजेस्ट डिग्री में प्लैनेट होता है, उसको ट्रिगर करके आप अपने धन की प्राप्ति के अवसर को बढ़ा सकते हैं। ये स्क्रीन में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की जो लिस्ट दी गई है जिनको अलग अलग ग्रहों से जोड़ा गया है। तो यदि आपको डाउट हो तो आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अपनी कुंडली को देखते समय। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं और हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे।